जय माता सावरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आप सभी मित्रों के लिए एक और बहुत ही नई जानकारी लेकर आया हूं, जो कि राहु केतु से संबंधित है। जी हाँ, राहु केतु से संबंधित है, काल सर्प दोष से संबंधित है। कोई धातु है जिससे आप इन सभी चीजों को हटा सकते हैं। ज्यादातर सभी लोग जानते होंगे कि राहु और केतु कौन है, ये हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव डालते हैं, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। जो नवग्रह हैं उनमें से राहु और केतु हमारी कुंडली में से दो ग्रह हैं, जो अगर आपकी कुंडली में खराब स्थिति में आ जाते हैं तो आपको बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, अगर राहु और केतु आपकी कुंडली में खराब स्थिति में है तो आपको कर्ज में डुबा देंगे, यानी कि आपको पैसे पैसे के लिए ये मोहताज कर देंगे। अगर ये अपनी स्थिति बना लेते हैं आपकी कुंडली में तो आपका पैसा भी व्यर्थ में ही जाएगा, यानी कि जितना भी पैसा आप कमाएंगे, जितना भी पैसा आप इकट्ठा करेंगे, वो आपके घर में टिकेगा नहीं। किसी न किसी बात पे वो पैसा खर्च हो जाएगा और उसका आप उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। पैसा आएगा लेकिन जाएगा कहाँ, ये आपको पता नहीं लगेगा। ये राहु केतु की स्थिति है। ये अगर आप किसी धंधे के लिए, किसी बिजनेस के लिए आप कुछ कर्ज लेते हैं तो आपका कर्ज भी छुट्टा नहीं हो पाएगा, आपका धंधा चलेगा ही नहीं। ये इनका प्रभाव रहता है। ये आपसे व्यर्थ के विवादों में आपको पड़वाएंगे, लड़ाई झगड़े कराएंगे। इनकी स्थिति इस तरह की होती, आपको व्यर्थ के विवादों में फंसा देंगे। कुल मिला के ये आपसे सामने वाला बिल्कुल भी प्रेम भाव से बात करता है, आप उससे प्रेम भाव से बात करते हैं, लेकिन इनकी स्थिति खराब होने से आपको वो दुश्मन लगने लगेगा और उसे आप में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। ये आपको बिना बात के कोर्ट कचहरी भी करवाएगा। ये आपको, यानी कि आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में भी ये फंसा देता है। राहु और केतु, यानी कि कोर्ट के चक्कर लगाने आपको पड़ सकते हैं अगर इनकी स्थिति खराब है। ये बहुत सारे संकेत होते हैं जो व्यक्ति को समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से ये स्थितियां खराब हो गई हैं। पैसा नहीं आ रहा है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है, कर्जे में डूबते जा रहे हैं, तो किसी अच्छे ज्योतिषी को उनको दिखाना चाहिए। अगर वो आपको बताते हैं कि राहु और केतु की दशा आपकी सही नहीं चल रही है, तो ये प्रयोग जो मैं आपको देने वाला हूँ, ये बिना किसी ज्योतिषी के आप स्वयं ही उसको ठीक कर सकते हैं और इन सभी चीजों से आप लोग बच सकते हैं। ये प्रयोग जो मैं आपको देने वाला हूँ, इसके द्वारा आप जो आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है, अगर किसी ब्राह्मण को आप, किसी ज्योतिषी को आप दिखाते हैं और वो आपको बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या काल सर्प योग है, तो उसकी वजह से अगर आपको घर में विवाद चल रहा है, आपको पैसे की तंगी हो रही है या बहुत सारी और समस्याएं आ रही हैं, जिससे कि आपकी जो मानसिक स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है, ठीक नहीं रह पा रहे हैं आप, और आप चाहते हैं कि वो उसमें सुधार हो जाए, तो जो मैं आपको प्रयोग देने वाला हूं उस प्रयोग को आप कीजिए। एक छोटे से प्रयोग से आपके ये बड़ी बड़ी जो समस्याएं हैं, काल सर्प दोष जैसी समस्याएं हैं, वो समस्याएं ठीक हो जाएंगी। राहु केतु की जो समस्याएं हैं वो आपके जीवन से, आपकी कुंडली से समाप्त हो जाएंगी। करना कुछ नहीं है, छोटा सा प्रयोग है, एक मंत्र है छोटा सा, उसको आप जाप करना है, और एक विधि है जिसको आप कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, चाहे तो उसके जीवन में राहु केतु की समस्या हो अन्यथा ना हो, लेकिन लाभ सभी को होगा। अब बताते हैं कि करना क्या है, आपको प्रयोग कैसे करना है इसको। इस प्रयोग को आप चाहें तो ग्रहण वाले दिन करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर चाहे तो सूर्य ग्रहण हो, चाहे चंद्र ग्रहण हो, उस स्थिति में अगर आप करते हैं तो ये आपको बहुत लाभ देगा। लेकिन अगर आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं है, आपको जल्दी कुछ करना है, तो या तो आप बुधवार को या फिर शनिवार को इस प्रयोग को कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए आपको चाहिए शुद्ध तांबा। तांबे का कोई भी टुकड़ा हो वो आपको चाहिए, और जो भी अंगूठी बनाता हो उसके पास आप जाकर उस तांबे की अंगूठी का एक सांप की आकृति की एक अंगूठी बनवा के आप लेके आएंगे। जी हाँ, सांप के आकार की अंगूठी। उस अंगूठी को अगर आप बनवाएंगे तो अपने सामने ही बैठकर आप उसको बनवाएंगे। बनवाकर उसे अपने घर पे लेके आएंगे और साथ में लेके आएंगे एक लाल कपड़ा और 5 इमरती। जो मिठाई आती है इमरती, रेड कलर की आती है, वो इमरती आप 5 पीस लेकर आएंगे। अब अंगूठी आपको पहननी नहीं है सीधे हाथ में, पहले तो आप अंगूठी घर पे लेके आएंगे, इमरती और कपड़ा लेकर आएंगे। ये सभी सामान आप अपने पूजा स्थान में रखेंगे, अपने घर में जहाँ आप पूजा कर रहे हैं या विधि कर रहे हैं वहाँ पर रख कर आप कपड़ा बिछाएंगे लाल, और उसके ऊपर 5 इमरती रख देंगे। 5 इमरती रखने के बाद कपड़े के नीचे, यानी कि कपड़े के पास में कहीं भी आप वो अंगूठी रख लेंगे। अब आपको मैं राहु का एक मंत्र दे रहा हूँ, जो आपको नेट पर कहीं भी मिल जाएगा, जहां भी आप सर्च करेंगे ये मंत्र आपको मिल जाएगा। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। ओम राम राहवे नमः,
इस मंत्र का आपको जाप करना है। आप नेट पे सर्च कीजिए राहु मंत्र के नाम से, कोई भी आपको मंत्र, ये मंत्र आपको उसमें मिल जाएगा। इस मंत्र को आपको दीपक नहीं लगाना है, कुछ नहीं करना है, केवल आपको लाल कपड़े पर इमरती रखकर, 5 इमरती रखकर 108 बार इस मंत्र का जाप करना। और जैसे ही मंत्र समाप्त होता है तो जो अंगूठी आपके पास रखी थी उस अंगूठी को आप चाहे तो मध्यमा उंगली में पहन लीजिए, चाहे कनिष्ठिका उंगली में पहन लीजिए। आप किसी भी हाथ की आप पहन सकते हैं, चाहे तो सीधे हाथ में चाहे उल्टे हाथ में, लेकिन पहनना है मध्यमा में और कनिष्ठिका उंगली में। आप पहन लें और पहनने के बाद जो इमरती है उसे लाल कपड़े में जो आपने नीचे रखा था उसी कपड़े में बांध कर आप सीधे जाएंगे भैरव जी के मंदिर, और भैरव जी के मंदिर में जाकर वो 5 इमरतियां लाल कपड़े के साथ ही भैरव जी को भेंट कर दें। ये क्रिया आप भैरव जी के मंदिर जाकर ही आपको करना है। उसके बाद फिर आप रोज सर्प सूक्त का पाठ करें। जी हाँ, सर्प सूक्त पाठ आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, उसका आपको पाठ करना है। रोज ये क्रिया करना आप प्रारंभ कीजिए, सर्प सूक्त का पाठ करना प्रारंभ कीजिए। इमरती वाली प्रक्रिया एक नहीं करनी है आपको, अंगूठी आपके हाथ में आ ही चुकी है। जैसे जैसे आप पाठ करते जाएंगे आपके साथ चमत्कारी रूप से ये सारी समस्याएं घटित होना कम हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। यानी कि विवाद, लड़ाई झगड़े ये सब समाप्त होने लगेंगे। जो भी पैसे की तंगी थी वो भी आपकी ठीक हो जाएगी, धन आने लगेगा, धन रुकने लगेगा। जो भी आप काम करना चाहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि इससे राहु का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। वो आपको जो कष्ट दे रहा था वो नहीं देगा, जो भी काल सर्प दोष था वो आपका समाप्त हो जाएगा एक प्रक्रिया से, इसी प्रक्रिया से। और जब आप सर्प सूक्त पाठ कर ही रहे हैं तो काल सर्प दोष समाप्त होना ही होना है। तो आप इस विधि को कीजिए और अपने घर की समस्याओं को, अपने कर्ज को, अपने पैसों को स्थिर कीजिए। आपका कर्ज भी खत्म होगा, आपके पैसे भी स्थिर रहेंगे, आपकी धन भी एकत्रित होगा आपके पास, वाद विवाद नहीं होगा। जो भी समस्याएं आपको काल सर्प दोष से आ रही थी वो भी नहीं रहेंगी। राहु केतु जो भी आपको समस्या दे रहे थे वो कोई भी समस्या आपको नहीं रहेगी। इस प्रयोग को आप चाहें तो हर महीने कर सकते हैं। अगर आपको और जल्दी तीव्रता से लाभ चाहिए तो हर महीने भी कर सकते हैं, हर सप्ताह भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। आप लोग प्रयोग कीजिए और लाभ लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लोग शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता सा।